हेलो। राधे कृष्ण भाई माँ। राधे कृष्ण मुन्ना, बेटा कहाँ है तू? मैं एक मीटिंग में बिजी था भाई माँ। सब ठीक तो है? हाँ, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन बहू तुझसे पूछना चाहती थी बेटा। क्या भाई माँ? वो बेटा शौर्य की तबीयत खराब है, उसका बहुत मन था जाने का। मुन्ना जी बेटा, मैंने उसे भेज दिया है। वो तो तुझसे पूछे बिना जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना मुन्ना? जी वो देख बेटा, झगड़े किस घर में नहीं होते, पर रिश्ते ऐसे थोड़ी ना टूट जाते हैं। पर बेटा अब तू उससे नाराज मत होना। हाँ जी नहीं भाई माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू अपना काम कर। हाँ अंशु, जरा वो सारी चीजें तो लेके आ। कहीं तेरे मन में बेईमानी तो नहीं आ रही है? सोच रहा होगा सब मैं ही रख लूंगा। पर दादू, लेडीज सामान का मैं क्या करूंगा? हाँ? ये सही है। अभी लेकर आता हूँ। किस सामान की बात कर रहे हैं आप लोग? आने तो दे, तब देख लेना। आराम से आराम से। दादी, हाँ बेटा, आराम से। दादी, आपका? उस दिन तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया था ना, तो ले बेटा। थैंक यू दादी। थैंक यू दीदी, इतना सब कहाँ है? हम सब की तरफ से तो एक ही है, बाकी सब तो तेरे शौर्य दादू की तरफ से। अब ये सारे गिफ्ट यहीं खोल के मत बैठ जाना, घर जाके खोलना अपने। नहीं दादू, वो दरअसल अभी ले जाऊंगी तो दादू, आप चाहते हैं ना कि मैं ये सारे गिफ्ट्स घर ले जाऊं? मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये सारे तोहफे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन ऐसे चोरी छुपे नहीं, सबके सामने ये कह के कि ये सारे तोहफे मेरे दादू ने मुझे दिए। दादू, मैं बहुत जल्दी सारे तोहफे ले जा पाऊंगी? पता नहीं दादू, लेकिन कोशिश। झूठा वादा नहीं कर सकता अच्छा, इसलिए इस बात को तुम उस बात से ना ही जोड़ो तो अच्छा है। चलती हूँ माँ, अपना ख्याल रखिएगा दादू। चलती हो नहीं कहते, बोल आती हूँ। जी अभी तक जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ नक्श बेटा, एक सेकेंड, क्या कर रहे हो बेटा आप? इसको मुंह में नहीं डालते हैं, और इसको क्यों किक कर रहे हो? छोड़ो 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 छोड़ो, बस इसको यहाँ रहने दो। हाँ सॉरी नैतिक, आ जाओ डिग्गू, आ जाओ, मैं मम्मा के पास आ जाओ डिग्गू। जी हाँ। क्या हो गया? हाँ, दादी कह रही थी बहुत देर से आपकी नैपी नहीं बदली। हाँ चलो, मैं आपकी नैपी चेंज कर देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये रैशेस कैसे आ गए आपको? क्या किसी चीज से एलर्जी हो रही है? नैतिक, आज ऑफिस में आप बहुत बिजी थे क्या? मैंने फोन किया था। अब अगर एक आदमी दो लोगों का काम संभालेगा तो बिजी तो हो ही जाता है ना। लेकिन नैतिक, दादू सच में बहुत बीमार हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है, मैं उन्हें देखने गई थी। हाँ भाभी माँ ने मुझे बताया। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अगर आपको वहां जाकर अच्छा लगा तो मेरी नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। नैतिक, में ये बात यहाँ पर खत्म की जा सकती है अक्षर। क्या आपके दादू इतने बीमार हैं
कि एक फाइल पे भी साइन नहीं कर सकते? खैर छोड़िए, मैं दादाजी और बाबूजी के साथ बाहर जा। मुन्ना, तू दिन भर का थका हुआ है और हम थारे को साथ लिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप दादाजी? दादाजी तो घर पे ही मना कर रहे थे, तो मैंने ही कहा गाड़ी तो शमशेर ले जा रहा है टायर बदलने के लिए, तो मुन्ना के साथ चले जाएंगे। जाना जरूरी था ना, इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी। आजकल कितने सारे टेस्ट करवा देते हैं डॉक्टर, इंसान देखे तो डर जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है। इसी बहाने से पता चल जाता है कि इंसान को कौन कौन सी बीमारियां नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत थक गई हो ना? थोड़ा सा। आई एम सॉरी वर्षा, मेरी वजह से तुम्हारा काम इतना बढ़ गया। दादाजी, बहू बता रही थी शौर्य की तबीयत अभी भी बहुत खराब है। आजकल मौसम ही ऐसा है। लेकिन मुन्ना, जैसे ही शौर्य की तबीयत ठीक हो जाए, तुम दोनों की मुलाकात करवा देंगे बेटा। इस बात को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो। एक मिनट जरा रुकना। अरे क्या हुआ शौर्य? कुछ नहीं, एक काम है। आप मुझसे कह दीजिए ना, मैं करती हूँ। आपको पहले कितनी वीकनेस है। छोटी सी तो बात है, अभी है। शौर्य, अरे ये तो शौर्य है ना? मुन्ना, गाड़ी रोक। वर्षा महेश्वरी, इनके नाम पर डिलीवर कर दीजिएगा। ये तो ठीक ही लग रहे हैं, नहीं बाबूजी? देख लिया उसने हमारे को। इधर ही आ रहा है। देख लिया आपने दादाजी? हमें देखकर भी अनदेखा कर दिया। बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन बहू ने भी तो हमसे यही कहा था कि शौर्य की तबीयत बहुत खराब है। बहू हमारे से झूठ थोड़ी ना बोलेगी। हाँ दादाजी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मन में एक बात उठ रही है, अगर शौर्य घर से बाहर निकलने लायक हो चुका है तो समधी जी ने हमें फोन करके बताया क्यों? वो तो जानते हैं ना कि हम शौर्य की तबीयत के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। शायद उन लोगों के लिए बात इतनी जरूरी नहीं है जितनी आप लोगों के लिए है। मुन्ना चल, देर हो रही है। लेकिन शौर्य ने आप लोगों को देखा था ना? हाँ भाभी माँ। विशंबर का फोन। राधे कृष्ण विशंबर, कैसा चल रहा है? राधे कृष्ण दादाजी। दादाजी वो हम कह रहे थे कि शौर्य की तबीयत अब पहले से ठीक है। आप चाहें तो हम कल सुबह मिल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो थारे संदेश का इंतजार कर रहे थे। बस वो क्या है दादाजी, शौर्य आज ही घर से निकला है, वो भी कुछ टेस्ट करवाना है। ठीक है, तो फिर कल सवेरे वहीं मिलते हैं। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। मुन्ना, कल सवेरे तैयार रहना। जी दादाजी।
आपने मुझे बुलाया? हाँ मुन्ना, इधर आ। देख बेटा, जैसे कि तय हुआ था कि आज हम विशंबर और सौरभ से मिलने जाएंगे, हमारी सिर्फ इतनी इच्छा है कि तू अपने गुस्से पे काबू रखना और वहां एक बड़े भाई की तरह बर्ताव करना। कोई ऐसी बात मत करना बेटा जिससे किसी को बुरा लगे। बात जितनी प्रेम से सुलझ जाए उतना ही अच्छा है। मत भूलना कि हमारा संबंध हमारे इस कारोबार से भी बहुत पुराना है। और ये संबंध हमारा बना है अक्षरा की शादी से। अक्षरा का ससुराल है, समझ रहे हो ना? इतनी उम्मीद तो रखो ना थारे से कि तू बात को बनाने की कोशिश करेगा। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अगर वहां बच्चे अपने गुस्से पर काबू ना कर पाए तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। दादाजी तो होंगे वहां। अगर तुम नहीं संभाल पाओगे तो दादाजी बात को संभाल लेंगे, और बेटा वो तुम्हारी परिस्थिति भी समझेंगे। विशंबर, बेटा मन में कोई भी गलत विचार मत आने दो। जो होगा अच्छा होगा। भगवान करे सब ठीक हो जाए, बस दोनों आपस में बात सुलझा दे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ बेटा, बैठकर बात करें। आओ विष्णु। आई। दादाजी, देखो बेटा, परिचय कराने की ना तो कोई जरूरत है थारे दोनों में, ना ही कोई भूमिका बांधने की जरूरत है। जो भी बात है कह सुन के खत्म कर। एक ही परिवार में जे नाराजगी और कटुता हमारे को अच्छे ना लगे हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा, आप दोनों भाई हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हर भाइयों में तो गलतफहमी होती ही है, और हर गलतफहमी बात करके सुलझाई जा सकती है। हाँ बेटा, यदि एक दूसरे से ऐसे ही नाराज रहोगे तो ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। आज एक दूसरे के सामने बैठे हो तो दिल खोल के बात कर लो। हाँ जमाई साहब, शौर्य बड़े बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुन्ना, वर्षा, जरा फोन तो लगा। ना बेटा ना, अभी नहीं। बड़ी बाबू, अभी कुछ देर पहले ही तो वो लोग घर से निकले हैं, अभी तो बात भी नहीं हुई होगी। दादू, हमने ये तय किया था कि हम सारी बातें हमेशा शेयर करेंगे, पर आपने मुझसे इतनी सारी बातें छिपाई। जमाई साहब, कौन सी बात छुपाई मैंने? इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि अगर गिनने बैठूंगा ना तो याद भी नहीं आएगी। जमाई साहब, जानबूझकर तो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। कभी बेख्याली या अनजाने में कोई बात रह गई हो तो अलग बात है, लेकिन आपने तो ऐसा बहुत बार किया।
जो जानकारी मुझे आपसे मिलनी चाहिए थी वो मुझे ऑफिस के स्टाफ से मिलती है। अरे मुझसे डिस्कस करना तो दूर, आप मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते? जब आपको बताने का कोई फायदा नहीं तो फिर आपको बता के मतलब ही क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा अपनी मन की ही करते हैं ना। मैं मुन्ना, दादाजी आप इनसे पूछिए कि नया स्टाफ भर्ती करने की क्या जरूरत है। जमाईसा नया स्टाफ भर्ती किया तभी तो टाइम से पहले टारगेट अचीव कर पाए, वरना आप खुद ही बताइए क्या इतने कम समय में इतना बड़ा काम हो सकता है? हो सकता था अगर हम शुरू से मेहनत करते तो। आपके कहने का मतलब है कि मैंने मेहनत नहीं की, यहां तक बिजनेस को ऐसे ले आया मैं? बिजनेस को यहां तक लाने वाले आप अकेले नहीं है था। मुन्ना, फिर तो वही बात करें। इस बिजनेस के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की और सब जानते हैं कि कौन मेहनत करता है और कौन छुट्टी का बहाना कर घर बैठता है। जमाईसा छुट्टी लेने का शौक नहीं है मुझे। बीमारी में हर इंसान कोई इंसान बीमार होता है ना तो वो घर पे आराम करता है, मार्केट में फूल नहीं खरीदता। जमाईसा जी आप मुझ पर तो शायद किसी को यकीन नहीं हो, पर दादाजी और बाबूजी पर तो है ना। इन्होंने भी दादू को देखा है। लेकिन मैं तो बाबूजी आप तो सच जानते हैं ना, अब बताइए ना कि मैं सच में बीमार था। हाँ जमाईसा, बेटा शौर्य सही कह रहा है, ये सच में बीमार था। बाबूजी झूठ तो मैं भी नहीं कह रहा। बताइए ना इन्हें दादाजी, आपने तो खुद अपनी आंखों से इन्हें देखा था ना उस मार्केट में। आप तो निकल कर जा भी रहे थे उनसे मिलने के लिए, और इन्होंने आपको देखकर भी अनदेखा कर दिया। बैठ जा बहू, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? हाँ भाभी माँ, वो मैं हाँ समझी जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर अंकल मैं तो शौर्य बस चुप कर। बाबूजी आप भी मुझे से कह रहे हैं चुप रहने के लिए, जबकि जमाईसा ने इतनी बड़ी बात बोल दी और आपने सुनी। शौर्य चुप करो बेटा। देखो बात को खींचने से बात और बढ़ती है, और हम सब यहाँ बात को खत्म करने आए, बात को बढ़ाने नहीं। बात तो बढ़ चुकी है बाबूजी। मेरी बीमारी आपको झूठ लगती है तो एक सच आप और भी सुन लीजिए। जैसे आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना, मुझे भी आप पर विश्वास नहीं है। अगर मेरे बस में होता ना जमाईसा तो मैं उस दिन भी ऑफिस जरूर जाता, क्योंकि मैं बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आप पर छोड़कर अपने बिजनेस का नुकसान नहीं करवा सकता जैसे आपने अपने बिजनेस में करवाया। शौर्य बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर जमाईसा से एक बार बिजनेस में नुकसान हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इन पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ओह, मुझे नहीं पता था बाबूजी कि आप भी उस नुकसान के लिए मुझे जिम्मेदार मानते हैं। जमाईसा बेटा हमारा वो मतलब नहीं था। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो ठीक है। दादाजी, बाबूजी, अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। जमाईसा हमारे को लगता है हम यहाँ बात खत्म करने के लिए आए थे, ना ही किसी पे उंगली उठाने के लिए, वो भी बीती बातों पर। दादाजी हम रहने दे विश्रम, हमारे को नहीं लगता है कि इस तरह कोई हल निकलेगा। दादाजी हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमने कोशिश करके देख ली विशंकर, पर अब ये बात तभी खत्म होगी जब होनी होगी, वो भी अपने आप। राधे कृष्ण, चल राजपन्ना। जमाईसा बेटा आ गए, भगवान करे
सब ठीक हो गया हो। हो ही गया होगा बड़ी बहू, तभी तो विशंबर और दूसरे बड़े लोग साथ गए।